कंटिन्यूएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम 9th साइंस का 7th चैप्टर एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम का लास्ट पार्ट सीखने जा रहे हैं। अब इसके पहले वाले पार्ट में हमने कार्बन साइकिल सीखा था। इस पार्ट में हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइकिल सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ऑक्सीजन साइकिल। Oxygen forms 21% of the atmosphere. It also present in the hydrosphere, lithosphere. अब जितने सारे गैसेस है तो अमाउंट कितनी है ऑक्सीजन की? 21%। और ऑक्सीजन हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी में भी होता है और लिथोस्फीयर यानी कि जमीन में भी। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। सर्कुलेशन यानी कि साइकिल पूरा रहने वाला है और रिसाइकल ऐसे ही होगा ऑक्सीजन इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इसे कहते हैं हम ऑक्सीजन साइकिल। दिस साइकिल टू इंक्लूड बोथ बायोटिक कंपाउंड्स। इसमें भी दो अजैविक जैविक दैट इज बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स आने वाले हैं। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस एज वेल एज इज यूज्ड अप इन द एटमॉस्फेयर। कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस भी होता है और कंटिन्यूअसली कंज्यूम भी होता है। कैसे? देखो, सनलाइट आई है और सनलाइट की मदद से अब देख लो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के वक्त वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। अब यही ऑक्सीजन जब एनिमल्स ब्रीथ करेंगे और अब एनिमल्स के अंदर ऑक्सीजन गया, ब्रेकडाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स बाय एनिमल्स। एक अब ब्रेकडाउन होता है शुगर का तो सेल्यूलर लेवल के रेस्पिरेशन के वक्त। हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं, तो एनिमल्स गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे। वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपना फूड बनाएंगे और उससे प्रोड्यूस करेंगे ऑक्सीजन। सो यही ऑक्सीजन अगेन एनिमल के बॉडी में जाएगा, एनिमल CO2 बाहर निकालेगा, ये CO2 प्लांट यूज करेगा, प्लांट ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। यानी कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एक कंटिन्यूअसली रहता है चालू। Oxygen is highly reactive and it readily reacts with other elements and compounds. ये highly reactive है, यानी कि इसकी रिएक्शन दूसरे एलिमेंट्स और कंपाउंड के साथ जल्दी से हो जाती है। इसीलिए as oxygen is found in various form, इसीलिए क्या होता है वो various form में हमें अवेलेबल होता है ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन O2 होता है, वही ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के साथ चला गया तो वाटर फॉर्मेशन होगा, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, देन और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वो हमें अवेलेबल होता है, etc. The oxygen cycle is of the biosphere is extremely complex. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकिल है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब प्लांट्स CO2 गैस लेते हैं, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, उस वक्त CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते, बाहर छोड़ देते एटमॉस्फेयर में। Whereas it is used in the processes like, अब ऑक्सीजन कहाँ पे यूज होता है? प्रोड्यूस तो फोटोसिंथेसिस की मदद से हो गया प्लांट्स के, और यूज कहाँ पे होगा? पहले रेस्पिरेशन, एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन यूज करते हैं। देन कंबशन यानी कि जलाने के लिए, कोई भी चीज हमें अगर जलानी है तो उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। डिकम्पोजिशन के लिए, करोजन के लिए भी ऑक्सीजन और रस्टिंग के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये था हमारा सब ऑक्सीजन साइकिल। डू यू नो में देख लो हमें क्या दिया है? Most microorganisms use oxygen for respiration. Such organisms, microbes, are called aerobes. यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं उन्हें हम एरोब्स कहते हैं। माइक्रोब्स विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनारोब्स। और जो माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है रेस्पिरेशन के लिए, उन्हें हम एनारोब्स कहते हैं। क्या बोलेंगे हम? एनारोब्स। और इस पहले वाले जिसमें ऑक्सीजन होगा उस रेस्पिरेशन को कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा उसे कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब ऑक्सीजन की जरूरत क्या है? तो सिंथेसिस यानी कि बनाने के लिए प्रोटीन्स, हमारे बॉडी में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब बनने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। It is also found in various chemical reaction. ऑक्सीजन बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में भी फाउंड होता है। ओजोन दैट इज O3 is produced from oxygen through various atmospheric processes.
और ओजोन, जो कि ओजोन लेयर हमारा सन से आती हुई अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाता है। वो ओजोन भी बहुत सारे अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के दरमियान प्रोड्यूस होता है। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट का टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। तो अब कैसे होता देख लो। नाइट्रोजन फॉर्म्स 78%, ऑक्सीजन कितना था 21, तो नाइट्रोजन है हमारे पास 78% एटमॉस्फेयर में। द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या कौन सा है, किससे बना है, नाइट्रोजन से। इट इज नेसेसरी फॉर द, अब किसके लिए नेसेसरी है, मेंटेनेंस ऑफ साइकिल ऑफ नेचर, पूरे नेचर का जो साइकिल है उसे मेंटेन रखने के लिए हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आगे हमें नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन दी है, जो कि है द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस। सर्कुलेशन होना चाहिए, आगे आगे बढ़ता जाना चाहिए, और रिसाइकल यानी कि लास्ट पॉइंट से वापिस फर्स्ट पॉइंट पे आएगा, 1 2 3 4 5 5 टू अगेन 1, ऐसा साइकिल चलना चाहिए उसका। इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, यानी कि नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं थ्रू वेरियस बायोटिक अबायोटिक प्रोसेस। किससे, मगर बायोटिक एंड बायोटिक दैट इज जैविक और अजैविक प्रोसेसेस से इन नेचर इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। यानी कि नेचर में जो अबायोटिक बायोटिक प्रोसेस के दरमियान बहुत सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, उनका सर्कुलेशन और रिसाइकल होना, इसे ही हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। जैसे कि देख लो, लाइटिंग और क्लाउड में रेन नीचे गिरता है, तो वहां पे उस रेन के साथ क्या होगा, NH3 फॉर्म होगा, NH4 Na2 दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। देन काउ डंक में भी नाइट्रोजन होता है। और ये जो प्लांट्स है, वो प्लांट्स क्या करते हैं, इनको तो नाइट्रोजन, देख लो फर्टिलाइजर्स में अपने फर्टिलाइजर की जो बैग होती है उस पे NPK दैट इज नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है प्लांट्स को। तो नाइट्रोजन तो फ्री नाइट्रोजन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो उसके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन कंपाउंड्स वो नेचुरल प्रोसेस के दरमियान तैयार होते, वो ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते। तो इनको प्लांट्स की ग्रोथ होने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और ये साइकिल ऐसा ही कंटिन्यूअस चलता रहने वाला है। तो अगले पेज पर हमें इस साइकिल के बारे में जो कुछ दिया है वो हम पढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन साइकिल, सभी ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन साइकिल में है। इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, अब प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड तैयार होने के लिए नाइट्रोजन का बहुत ही जरूरी होता है, एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स दैट इज इनएक्टिव, यानी कि जो एक्टिव नहीं है, एंड डज नॉट इजीली कंबाइन विथ अदर एलिमेंट, और जो इजीली दूसरों के साथ मिलजुल नहीं जाते, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मगर नाइट्रोजन उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज द फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, और ज्यादा तो ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म है वो फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। तो क्या होता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स अलग अलग बनने चाहिए, जैसे कि अमोनिया होता है NH3, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है Na2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इनके सबकी मदद से ये नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है। तो नाइट्रोजन साइकिल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है वो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स थ्रू एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जो फ्री नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में उसका कन्वर्जन हो जाता है नाइट्रेट्स नहीं तो नाइट्राइट्स में। और अब नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स कैसे बनते हैं, तो अलग अलग एटमॉस्फेयर की जो रिएक्शंस होती है, इंडस्ट्रीज का धुआं होता है उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस अलग अलग होती है, उनकी वजह से जो फ्री नाइट्रोजन होता है वो कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। सेकेंड प्रोसेस है हमारी अमोनिफिकेशन, यानी कि अमोनिया तैयार होना, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटरी वेस्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब अमोनिया रिलीज होता है, यानी कि बाहर निकलता है एटमॉस्फेयर में, कौन से प्रोसेस से, तो फर्स्ट वन है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज,
जब प्लांट्स एनिमल्स डेड होते तो उनके डिकम्पोजिशन होता है, तब अमोनिया बाहर निकलता है। और सेकेंड है एक्सक्रीटरी वेस्ट, यानी कि काऊ का डंक होता है, हमारी फिशेस होती है, ये सब इनमें अमोनिया होता है और इनमें से ये अमोनिया बाहर निकल जाता है, रिलीज किया जाता है एटमॉस्फेयर में। देन नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन यानी कि जो अमोनिया तैयार हुआ है उनके नाइट्राइट बनेंगे और इस नाइट्राइट के नाइट्रेट बनेंगे, दैट इज कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड देन नाइट्राइट का नाइट्रेट। डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन यानी कि क्या, अब उल्टा होगा, अब नाइट्राइट तो बन गए हैं और नाइट्राइट और नाइट्रेट का अगेन कन्वर्जन होगा नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन। इनका किसमें कन्वर्जन होगा, सिर्फ नाइट्रोजन गैस में। अब अगेन नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, उसके बाद अमोनिफिकेशन होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा, यानी कि नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड्स तैयार होंगे और उन कंपाउंड्स का अगेन सिर्फ नाइट्रोजन होगा। ऐसा एक साइकिल चलता रहने वाला है, इसे ही कहते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल। तो यहां पर हमारा जो 7 चैप्टर था एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।